तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं क्लास 12th का गद्य खंड पाठ 2। उसने कहा था, जिनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जैसे कि जानते हैं, सबसे पहले हम पाठ से जानने से पहले हम लेखक का परिचय जानना हमें अति आवश्यक होता है। इसलिए हम सबसे पहले लेखक का परिचय जान लेंगे। तो जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान गुलेर नामक गांव, जो ज़िला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनका जो है मूल निवास स्थान है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का बचपन में जो उनकी शिक्षा हुई थी वो संस्कृत में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और 1899 में फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने मैट्रिक पास किया। फिर आगे चलकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है बीए किया। उसके बाद फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेया कॉलेज अजमेर आ गए। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी रह चुके हैं। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अंतिम दिनों में, यानी चंद्रधर शर्मा जी जब अंतिम दिनों में थे, जब मरने की कगार पर थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य भी रह चुके हैं। ये फिर मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी ये रह चुके हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का संपादन में समालोचक, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उनके संपादन में आ जाते हैं समालोचक, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका आदि। चंद्रधर शर्मा जी ने कुछ कहानियों का रचना किया, मतलब चंद्रधर शर्मा जी कुछ कहानियों की रचना किए हैं, जिसमें पहला आता है सुखमय जीवन, जो कि 1911 में इसको लिखा गया था, और बुद्धू का कांटा जो 1911 में ये भी लिखा गया था। और ये इसमें जो एक चैप्टर है क्लास 12th का जिसे हम पढ़ने वाले हैं, उसने कहा था, जो लिखा गया है 1915 में, जो कि क्लास 12th में भी ये स्टोरी दी गई है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कहानी पर, पहले लेखक का भी चर्चा कर लेते हैं। तो उसने कहा था, जो 1915 में जो है प्रकाशित किया गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का प्रमुख उन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं, जिसमें आ जाता है कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवा नाम प्रिय, इनकी कुछ जो है निबंध है, हिंदी निबंध है। और इनकी कुछ टिप्पणियाँ भी है, तो जिसमें से आ जाते हैं अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन, इनकी कुछ जो है टिप्पणियाँ हैं। अंग्रेजी में भी उन्होंने कुछ निबंध लिखे हैं, जिसमें आ जाते हैं ए पोयम बाय भास, मतलब कुछ हिंदी में तो लिखे ही हैं निबंध, कुछ अंग्रेजी में भी उन्होंने निबंध लिखा, जिसमें से आ जाता है पहला ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र। अगला है दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी उन्होंने लिखे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। तो ये था, उसने कहा था कहानी के जो है लेखक, उनका परिचय जान लिए हैं। अब अगले वीडियो में जो है हम समझेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो लिखा गया जो कहानी है, जो कि 1915 में प्रकाशित किया गया, जो लिखा गया था, उसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। जिनको भी अगर ये PDF चाहिए वो हम कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर जो है आप नंबर सेंड करिएगा और कुछ फी लगेगा, उसके बाद हम इस PDF को सेंड कर देंगे। धन्यवाद।